आइए मंगलाचरण के माध्यम से कक्षा का प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आलोचना पाठ हमारा चल रहा है और कल की कक्षा में हमने आलोचना पाठ के 18 छंद पढ़ लिए थे। आज अपन उसके आगे से पढ़ेंगे। और जैसा कि कल हमने इस बात को समझा था कि आलोचना पाठ, आलोचना का मतलब अपने द्वारा किए गए पापों की, अपने द्वारा किए गए दोषों की निंदा करना, उनके बारे में गिल्ट फील होना कि मेरे से ये पाप हो गया, मेरे से ये गलती हो गई। इस तरह का जो भाव किया जाता है वह कहलाता है आलोचना। और 8 विषयों को पढ़ा था। भगवान मेरे द्वारा कैसे कैसे मैंने पाप किए, मैंने अभक्ष खाया, मैंने मर्यादा से रहित होकर के भोजन को ग्रहण किया, मैंने नियम भी लिया था उनको भी तोड़ दिया। भगवान ऐसे मैंने पाप किए हैं, मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ, मेरे वे सब पाप मिथ्या हो। भगवान मैं आगे से कभी ऐसी गलती ना करूं। अनंतानुबंधी आदि 25 कषायों को मैंने किया। 108 प्रकार से जो कर्म का आश्रय किया जाता है उन सबको मैंने किया। जो भक्ष नहीं है, अभक्ष है, ऐसे 5 उदुम्बर फल हैं। अभक्ष हैं 22 प्रकार, उनका मैंने भक्षण किया। मधु के प्रति भी मैंने अपना मन लगाया, अपना चित्त लगाया। इस प्रकार मैंने, और मैं इसी तरह से भगवान अनीति, अन्याय, अनाचार इन सब में लिप्त रहा। ये बात अपने यहाँ पढ़ी। आप इसके आगे अपन की 2 पंक्तियां मंगलाचरण के पढ़ के फिर 19वें छंद की ओर। 24 जिन राज करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। भगवान मैं 5 परम गुरु को और 24 भगवान का स्मरण करता हुआ, उनको नमोस्तु करता हुआ, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने भावों को पवित्र करने के लिए मैं यहाँ पर आलोचना पाठ कर रहा हूँ। शुद्धिकरण के काज अर्थात अपने स्वयं को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए, अपने दोषों को शुद्ध करने के लिए मैं आलोचना पाठ पढ़ रहा हूँ। देखें 18वें नंबर के छंद में अपन ने पढ़ा था, हाहा में दुष्ट अपराधी त्रस जीवन राशि विराधी। अब ऐसी स्थिति जब हमारी बन रही है तो हम यहाँ पे कह रहे हैं भगवान मैं बड़ा दुष्ट अपराधी हूँ, दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ। क्यों? मैंने त्रस जीवन राशि विराधी, त्रस जीवों को बहुत मारा, बहुत सताया, खूब कष्ट दिए उनको। बिना विचार किए मैं उनको मारता रहा या उनकी हत्या करता रहा। कुछ भी मैंने ग्रहण किया, चला फिरा, उठा बैठा, मैंने त्रस जीवों की हिंसा का ध्यान ही नहीं रखा। और हम खुद देखते हैं घर गृहस्थी में हम कैसे ध्यान नहीं रख पाते हैं और त्रस जीव मर जाते हैं। कितनी चींटियां मर जाती है, हल्का सा मीठा वहां पर गिरा, कुछ मीठा रह गया और जीव राशि उत्पन्न हो जाती है। इतना तक हम विचार नहीं करते। बहुत बार बहुत छोटी छोटी बातें सोचना अपन उन सब बातों के बारे में। अपन भगवान से क्षमा तो मांग रहे हैं, अपन भगवान से ये तो कह रहे हैं भगवान मुझसे ऐसा पाप हो गया, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अब वो पाप आगे ना हो। रात में दूध पिया और दूध पी करके रख दिया, उस गिलास को धोया नहीं, सुबह देखा तो दूध के गिलास में चींटियां नजर आ रही है। छोटी छोटी बातें। आप माताएं बने भोजन बनाती है, भोजन बनाते समय गरम गरम होता है, तवा है या कुकर है या भगोनी कुछ भी है, उसको आपने उठा करके और बिना नीचे देखे और रख दिया तुरंत। वहां कितने छोटे छोटे जीव थे, कितनी चींटियां थी या कितने जीव थे, उन्होंने आपने देखा नहीं और आप तुरंत उठा करके आपने वहां रख दिया। तो सारी की सारी चींटियां उस गर्मी के कारण से, उस ताप के कारण से, अग्नि के कारण से मर गई, जीव हिंसा हो गई। बहुत लोगों को हमने देखा, गरम गरम तवा है, उसको ठंडा करना है, तुरंत गए और वहां पर नल के नीचे लगा दिया,
छिन्न से आवाज आ रही है, 2 मिनट में आपका तवा तो ठंडा हो गया, लेकिन सोचो कितने त्रसजीव मर गए। उस पानी में जो त्रसजीव थे वो ठंडे थे, ठंडे पानी से मिलकर के आ रहे थे, जैसे ही गर्म तवे पे पड़े तुरंत मरण को प्राप्त हो गए। छोटी छोटी बातें हैं। अपन भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते समय अपन को ये सब ध्यान रखना चाहिए। जिस गैस में अपन हो सकता है कि कोई छोटे छोटे जीव फंसे हुए हो, अपन ने कुछ नहीं देखा, तुरंत प्रमाद और आलस्य के कारण से तुरंत अपना जलाया, गैस चालू किया और तुरंत भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। त्रस जीवों की हिंसा हमारे माध्यम से खूब हो रही है। इसलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं भगवान मैं बड़ा दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ, त्रस जीवन राशि विराधी। त्रस जीवों की मैंने खूब हिंसा की, स्थावर की जतन न कीनी, स्थावर जीवों के तो मैंने यत्न ही नहीं किया प्रयत्न ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया। जब त्रस का ही विचार नहीं कर रहे अपन लोग, तो स्थावर का क्या करेंगे? दिखते ही नहीं है वो तो बड़े सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके बारे में तो हम विचार भी नहीं करते हैं। तो स्थावर की जतन न कीनी, उर्मे करुणा नहीं लेनी। और भगवान मैंने अपने अंदर उर्मे, अपने हृदय में करुणा को धारण नहीं किया, और बिना करुणा से युक्त होकर के और उन जीवों को खूब मारता रहा। अब कैसे मारता रहा और कैसे मैंने स्थावर जीवों की हिंसा खूब की, वो आगे 19वें छंद से अपन आज पढ़ते हैं। पृथ्वी बहु खोद कराई, महलादि जागा चिनाई, पुनि बिन गाल्यो जल ढोल्यो, पंखाते पन विलोल्यो। स्थावर जीव 5 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। बहुत संक्षेप में यहाँ पर उन्हीं की चर्चा करें। पृथ्वी बहु खोद कराई, पृथ्वी की हमने कैसे हिंसा की? पृथ्वी को बहुत खोदा मैंने, खोद कराई मतलब खोदा मैंने, खुदवाया मैंने, और उसके ऊपर महल आदि की जांगा चिनाई महल आदि की चिनाई। पृथ्वी बहु खोद कराई, महलादिक जांगा चिनाई। पृथ्वी को बहुत खोदा मैंने, खोद कराई का मतलब बहुत खोद किया, बहुत खोदा, और उसके ऊपर महलादिक जांगा चिनाई, अर्थात महल आदि को मैंने चिना दिया, बना दिया, बहुत बड़े बड़े महल मैंने खड़े कर दिए। तो इससे क्या हुआ? इससे कितने पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा हुई। सोचिए, पृथ्वी को खोदना और उसके ऊपर फिर मिट्टी से हम जितना भी ये चाहे ईंटें लें, चाहे पत्थर लें, चाहे सीमेंट लें, ये सब पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा से मिलकर के तो बने हैं। और इसमें जो हम उपयोग करते हैं वस्तुओं को, वो सब जीव सहित वस्तुएं तो हैं, एकेंद्रिय त्रयजीव आदि। तो इसलिए इस प्रकार महलादि के जांगा चिनाई, अर्थात महल आदि को हमने चिना दिया, बना दिया। पुनि बिन गाल्यो जल ढोल्यो, पुनि मतलब और, बिन गाल्यो बिना गालन किए, बिना छाने ही, जल ढोल्यो जल को मैंने खूब ढोला। ढोला का मतलब, जल को ढोलने का तात्पर्य है जल को बिखेरना, जल को वेस्ट करना। हे भगवान, मैंने व्यर्थ ही, बिना किसी कारण के ही, बिना प्रयोजन के ही मैंने जल को व्यर्थ खूब बहाया। और उस बहाने के साथ साथ बिन गाल्यो मतलब बिना गालन किए, बिना छाने ही। उससे क्या हुआ? उससे स्थावर जीवों की तो हिंसा हुई ही हुई, साथ में त्रय जीवों की भी हिंसा हो गई। और मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, जितना पानी का हमारा उपयोग होना चाहिए उतना ही हम उपयोग करेंगे, तो हमारा काम चल जाए तो अच्छी बात है। अब हमें जब 1 बाल्टी 2 बाल्टी से स्नान हो सकता है, तो फिर 5-5 10-10 बाल्टियों का पानी क्यों वेस्ट करना? और अपन करते हैं। जब अपना सामान्य कपड़ा लगाने से, पोछा लगाने से ही अपना काम बन सकता है, तो बहुत सारा पानी फेंक करके हम क्यों वाइपर से पानी फेंकते हैं, पानी और ज्यादा बहाते हैं। अपन को अपना स्कूटर, अपना वाहन, अपना कुछ भी साफ करना है, जब गीले कपड़े से ही वो साफ हो सकता है, तो अपन क्यों बहुत सारा पाइप का प्रेशर लगा करके और धोते हैं। कितनी जगह हम पानी का मिस यूज करते हैं, ये अपन को देखना है, ये अपन को सोचना है। तो ये इस कारण से अपन जल का जीवों की हिंसा भी खूब करते हैं। फिर आगे करें, पंखाते पवन विलोलियो, और पंखा चला करके, पंखा से पवन मतलब पवन का एक, जो वायु का एक जीव है, उनका मैंने विलोलियो मतलब इनका विलोडन कर दिया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? विलोडन का मतलब उनको हिला दिया, उनको घुमा दिया, उनको भय पैदा कर दिया, उनको कष्ट दे दिया मैंने। पंखाते पवन विलोलियो, पंखा चला करके। अब मात्र पंखे से या मात्र पंखा ही नहीं समझना,
पंखे से तात्पर्य पंखा है, कूलर है, एसी है, इन सब वस्तुओं का मैंने उपयोग करके और वायु कायिक जीवों की खूब हिंसा की। आगे देखिए, हा में अदयाचारी बहु हरित काय जुवेदारी तामध जीवन के खंधा हम खाए धरि आनंदा। हा हा, बड़े दुख पूर्वक यहाँ पर हम कह रहे हैं, हाय हाय मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा अदयाचारी हूं। मैं अदयाचारी, दया से रहित होकर के आचरण करने वाला अदयाचारी कहलाता है। एक तो जिसके मन में दया भाव हो, करुणा भाव हो, तो कोई भी काम करेगा तो वो उसमें दया भाव ये रखेगा, करुणा भाव रखेगा कि मुझसे किसी जीव की हिंसा न हो जाए। और अपन अपने लिए क्या कह रहे हैं, मैं बड़ा अदयाचारी हूँ, करुणा नहीं है मेरे मन में, दया नहीं है मेरे मन में। इसलिए तो अगर दया और करुणा होती तो फिर मैं इन जीवों की हिंसा क्यों करता। बहुत से ऐसे सज्जन हमारे संपर्क में हैं जिनको हम देखते हैं गृहस्थ में रहते हुए भी पंखा तक उपयोग नहीं करते। जब उनसे पूछा हमने क्यों नहीं करते, बोले कितनी जीव हिंसा होगी अगर हम पंखा चलाएंगे तो। सोचिए, जो कदम कदम फूक फूक के रखते हैं, हम गृहस्थ में रहते हुए भी ऐसा नहीं है कि व्रतों का या इन सब जीवों की हिंसा से नहीं बच सकते, बहुत जीवों की हिंसा से बच सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितना प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए अपन अपने लिए कह रहे हैं, भगवान मैं बड़ा अदयाचारी हूँ, करुणा से रहित होकर के आचरण करने वाला हूँ। बहु हरित काय जुविदारी, बहु मतलब बहुत अधिक, हरित काय को, वनस्पति काय को, विदारी मतलब विदारण करने वाला, नष्ट करने वाला हूँ, वनस्पति का एक जीवों की हिंसा करने वाला हूँ। और सोचिए हम कितनी वनस्पति का एक जीवों की हिंसा करते हैं। सुबह घूमने गए, अब जरूरी क्या घास पे चलें, घूमने तो जाना है ना, आपको अपनी हेल्थ की तो अच्छी करनी है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप घास पे चलेंगे तो कितनी जीव हिंसा होगी। आप उसकी बजाय जो बिल्कुल पत्थर वाला जो प्लेट बना रखा है, प्लेटफॉर्म बना रखा है, आप उस पर घूमिए ना, उस पर वॉकिंग कीजिए। और वहां ये सोचिए कि मात्र वनस्पति का है कि नहीं, उसके आश्रय से रहने वाले जो छोटे छोटे त्रस्त जीव है वो भी मरण को प्राप्त हो रहे हैं, उनको भी कष्ट हो रहा है। इसके अलावा हमें भोजन आदि ग्रहण करना है, हम कितनी हरी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। सब्जी लाना है, फल फ्रूट हम यूज करते हैं, सुबह से शाम तक हमारा यही खाना पीने में चलता रहता है। इसीलिए तो अपन कोशिश करते हैं कम से कम अष्टमी चौदस तो अपन हरी नहीं खाएं। क्यों नहीं खाएं, क्योंकि हरी खाने से बहुत जीव हिंसा होती है। आचार्यों ने लिखा है, अगर किसी ने हरि का त्याग कर दिया, जैसे आचार्य ने कर रखा है, उन्होंने वहां पर लिखा अगर किसी ने हरि का त्याग कर दिया, वनस्पति का त्याग कर दिया, तो वो यूं समझ लो 90% जीव हिंसा से बच गया। क्यों बच गया, अरे कितना पाप हम हरि में करते हैं। हरि में ऐसे थोड़ी ना, तो हरि में पाप कितना लिखा है। आप एक केला, एक एप्पल या एक टमाटर या कुछ भी एक वस्तु आप ग्रहण करेंगे, उसमें असंख्यात और अनंत जीव हैं। उस एक एप्पल में, उस एक एप्पल की एक कली में, एक बनाना में असंख्यात और अनंत जीव। भले ही एकेंद्रीय हैं, मैं त्रस की बात नहीं कर रहा, लेकिन जीव तो जीव हैं। इसलिए वनस्पति के लिए अपन को मना किया जाता है कि अपन कोशिश करें। और अब वनस्पति की चर्चा आई है तो मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताऊं, आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज द्वारा रचित जो रत्नगंडक शाउकाचार है, उसकी टीका पंडित सदासुदास जी ने लिखी। वहां उन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी, जो समझदार है, जो पापों से पूर्ण रूप से बचना चाहता है, वो तो आजीवन हरि छोड़ दे। सोचो, इसलिए लिखा वहां पे, क्यों, इसमें बहुत जीव हिंसा होती है। फिर उन्होंने आगे लिखा, अगर कोई ये न कर पाए तो क्या करे, कम से कम चातुर्मास के 4 महीने हरि छोड़ दे। अब अपन को लग तो रहा है कि हरि में पाप कितना है यार, थोड़ा सा ही है, एक दिन त्याग होता है, एक दिन भोजन में अपने जब हरी सब्जी या हरे फ्रूट्स या कुछ नहीं होता है, कैसा लगता है भोजन, सोचो। अभी तो अपन ने सोच लिया कि यार हरि में इतनी हिंसा होती है, अरे बहुत हिंसा होती है। उन्होंने फिर आगे लिखा, अगर कोई इतना भी ना कर सके तो कम से कम हरी पत्तियां तो जीवन भर छोड़ दे। चाहे हमारी वो धनिये की पत्ती हो, चाहे पालक की पत्ती हो, चाहे पुदीने की पत्ती हो, पत्तियों पर सामान्य सब्जी से ज्यादा जीव मरते हैं उनमें।
पान का पत्ता हो, कोई सा भी पत्ता हो, पत्ते में ज्यादा जीव राशि होती है, अनंत जीव राशि वहां पर लिखी उन्होंने पत्ते में। और बारिश के दिनों में जीव हिंसा बहुत ज्यादा होती है, जीवोत्पत्ति ज्यादा होती है। इस कारण से वहां उन्होंने कहा कम से कम 4 महीने तो, पूरा नहीं छोड़ सकते तो कम से कम 4 महीने तो छोड़ो। अपन देखते भी हैं बहुत से लोग कम से कम चतुर्मास के 4 महीने पत्ती उपयोग नहीं करते हैं। अच्छी बात है, पूरा जीवन भर छोड़ो तो बहुत अच्छा है। और मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ, अगर इतना भी नहीं कर सको तो कम से कम अष्टमी, चौदस, 10 लक्षण, अष्टान्य का पर्व, इनमें तो कम से कम हम हरि छोड़ दें, इनमें तो कम से कम हरि छोड़ दें। और अगर इसमें भी नहीं छोड़ सकते, जो इससे भी गया बीता है, कुछ नहीं भैया कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं तो मैं उनसे ही निवेदन करूंगा वो 5 हरि का, 2 हरि का, 3 हरि का, 10 हरि का लिमिट रख ले कि मैं इतनी हरि उपयोग करूंगा, बाकी का तो क्या करूंगा। लिखा है शास्त्रों में कितनी लाख वनस्पति है और अपन उपयोग कितनी से करते हैं, मुश्किल से 10, 20, 50 भी नहीं करते। 100, अभी मैं आपसे किसी से पूछूं 100 हरि का नाम गिना, और 100 हरि का भी नाम नहीं गिना पाओगे। अपन उपयोग ही नहीं करते हैं, लेकिन जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक उन सबका पाप लगता रहा हमको। तो इसलिए अपन को ये बात ध्यान रखना है, बहु हरित जुकाए विदारी, भगवान मैंने बहुत वनस्पति का एक जीवों की हिंसा की। तामधि जीवन के खंदा, उस वनस्पति के अंतर्गत, तामधि अर्थात उसमें, उस वनस्पति में, जीवन के खंदा, जीवों का जो समूह आया, खंदा का मतलब होता है समूह, उस वनस्पति में जो जीवों का समूह था हम खाए, उन सबको हम खा गए हैं। कच्ची वनस्पति को, चाहे एप्पल खा रहे हो, चाहे कोई सी भी आप कोई सा भी फल खा रहे हो, कोई सी भी सब्जी खा रहे हो, कोई सा भी पत्ता खा रहे हो, जीव ही तो खा रहे हैं अपन। अब अपने को फर्क इतना है कि वो साक्षात जीव नहीं दिख रहा है, इसलिए अपन को लगता है ऐसा, लेकिन एक इंद्रिय तो है, ये तो स्वीकार करते हैं अपन, वनस्पति का एक तो है। और खाए धरि आनंदा, हम खा गए और खा करके आनंद को धारण किया, मजा आ गया, आज का भोजन वाह, ये और बोलते हैं साथ में, आज की सब्जी बड़ी टेस्टी बनी, आज के जूस में मजा आ गया, ये और बोलते हैं साथ में, खाए धरि आनंदा। सोचो आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, हम वस्तुओं को ग्रहण करते हैं और उसके बाद में फिर और पाप कमाते हैं, उनके प्रति आनंद मान करके, उनके प्रति ये भाव रख करके बड़ा मजा आ गया, ये सोच कर। इसलिए कम से कम इतना अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपन वस्तुओं का भक्षण तो करें, लेकिन उसके साथ में रौद्र ध्यान नहीं करें, हिंसानंदी रौद्र ध्यान। एक तो हिंसा की और हिंसा करके और आनंद मना रहे। आगे देखिए, हा हा परे माद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई, तामधि जे जीव जुआए, तेहू पर लोक सिधाए। आहा, हाय हाय, मैंने परमाद बसाई, मैंने प्रमाद को बसा लिया, अपने पास में रख लिया। आलस्य और प्रमाद का भंडार हूं मैं, घर हूं मैं, मुझ जैसा प्रमादी, मुझ जैसा आलसी कोई है ही नहीं दुनिया में। तभी तो जीव हिंसा करते हैं अपन। अगर प्रमाद और आलस्य अपना छूट जाए तो जीवन में कोई भी पाप नहीं हो। अगर प्रमाद आलस्य छूट जाए, हम सारा काम पाप उसी की वजह से करते हैं। और प्रमाद के कारण से बिन देखे अग्नि जलाई, बिना देखे मैंने अग्नि जला दी, बिना देखे बहुत बार। अब अभी तो वर्तमान में अपने गैस सिस्टम चल गया, या बहुत से स्थानों पे आज भी होता है, और बहुत से स्थानों पे बहुत से लोग जलाते हैं। तो जब लकड़ी जलाते हैं तो वहां देखा नहीं पहले जीव थे, उस लकड़ी को चेक नहीं किया कि कहीं उसमें जीव थे। आज अपन गैस चूल्हा यूज करते हैं, उस गैस को अपन ने देखा नहीं कि उस गैस चूल्हे में वहां पे कुछ छोटे छोटे जीव आसपास घूम रहे हो सकते हैं, और अपन ने बिना देखे ही अग्नि को जला दी। तामधि, उसके मध्य में, उसमें, जे जीव जो आए, जो जीव आए, उस अग्नि के अंदर, उस अग्नि में जो जीव आए, क्या हुआ, अग्नि के जलने से तेहू परलोक सिधाए, परलोक चले गए। परलोक चले गए का मतलब मरण को प्राप्त हो गए, अगले भाव में चले गए, मृत्यु हो गई उन जीवों की। इस तरह से वो अग्नि का एक के कारण से, अग्नि का एक जीव तो मरे ही मरे, लेकिन उसके कारण से उसके साथ में जो और भी आगे जो 30 जीव उसके संपर्क में और वहां थे, वो अग्नि के कारण से मरण को प्राप्त हो गए। आगे,
बींध्यो अन राति पिसायो, ईंधन बिन शोधी जलायो। झाड़ू ले जागा बुहारी, जीवटादिक जीव विदारी। बींध्यो अन राति पिसायो, मैंने और भगवान कैसा कैसा पाप किया। बींध्यो अन्न, अन्न मतलब अन्न। पहली बात तो बींधा हुआ अन्न प्रयोग किया। बींधा हुआ अन्न होता है ना, जिसमें छोटे छोटे जीव पैदा हो जाते हैं, बहुत समय का हो जाता है, पुराना हो जाता है, अन्न बींध जाता है। तो ऐसे अन्न का मैंने भगवान उपयोग किया। तो सबसे पहली गलती तो ये बींधा हुआ अन्न उपयोग में लिया। और फिर ऊपर से रात ही पिसायो, रात में मैंने आटा पीसा। हम लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, थोड़े से पैसों के चक्कर में, या थोड़ा सा इस कारण से कि अरे यार इतना पुराना हो गया, इतना सारा अनाज कहाँ फेंकेंगे। और हम क्या करते हैं, जो पुराना अनाज है अब उसमें चाहे भले ही जीव पड़ गए हों, कीड़े पड़ गए हों, उसका उपयोग कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में जो अगली बात कही, रात में पिसाया, कभी जरूरत पड़ गई, अब दूसरे दिन आटा नहीं है, अब क्या करें, अब रात में पीसने, रात में चक्की लगा दी, और खुद ने चक्की नहीं लगाई तो क्या हुआ, दूसरों के यहाँ हमने भेज दिया, चक्की पे आटा भिजवा दिया कि भैया हमारा आटा पीस के, ये हमारे गेहूं या हमारे ये सब वस्तुएं पीस के दे देना। और सामने वाला तो आराम से रात में पीसता है, उसने तो अपना बिजनेस खोल रखा है, तो वो तो पीसेगा रात में, और वो पीस रहा है और अपन लोग उसको खा रहे हैं। कितने जीव रात में पीसने के कारण से उस आटे में मिल गए, आटे में मिल गए, पिस करके मिल गए, पता ही नहीं है। आपको तो आटा दिख रहा है, हमको तो आटा दिख रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, उस आटे के साथ में उन पशुओं का, उन जो छोटे छोटे जीव हैं, उन जीवों का भी मिश्रण है, वो भी पिसे हुए मरे पड़े हैं उसमें। इस तरह का दोष, इस तरह का पाप वहां पर लगता है। और फिर कह रहे हैं ईंधन बिन शोध जलायो। ईंधन अर्थात लकड़ी आदि जो ईंधन है, इनको बिना शोधी, बिना देखे, बिना शोध करके, बिना जांच पड़ताल किए, और इनको जलायो अर्थात इनको जला दिया। अब अपन कहानी सुनते हैं, जब भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के उस गृहस्थ अवस्था की बचपन की कहानी, उनके नाना जी जो गृहस्थ अवस्था में थे, वो यज्ञ कर रहे थे, तो वो जला रहे थे अग्नि। अब जब उस लकड़ी में नाग नागिन निकल सकते हैं, तो सोचो छोटे छोटे कीड़े क्यों नहीं निकलते हैं। और देखते भी हैं, आप जो लकड़ी का उपयोग करते हैं उसको अगर आप 2 बार ऐसे ऐसे झटका मारोगे तो उसमें जीव निकल जाएंगे। आप छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनमें। पहले के समय में ये सब चीजें चलती थी, इसलिए उन्होंने यहाँ ईंधन शब्द का प्रयोग करके और लकड़ी तक हमको पहुंचाया, उनको बिना देखे ही हमने जलाया। आजकल बहुत से स्थानों पर, जो राजस्थान में तो हम लोग देखते हैं, जब दाल बाटी चूरमा बनता है तो कंडे के वो जो बनाई जाती है, जो गोबर होता है उसका, उसको कंडा बोलते हैं इधर, उसके ऊपर रख करके उसको जला करके और उस पे बाटियां सेकी जाती है। कितने जीव मरते हैं ये तो सोचो। पहली बात तो वो एक मल है, गंदगी है, उसको आपने भले ही सुखा लिया, लेकिन ये भी तो सोचो कि उसमें कितने कीड़े पैदा हो गए, कितने जीव पैदा हो गए। और बारिश के दिनों में तो इतने जीव, आप कितना भी सुखाने की कोशिश कर लो, मैं कह रहा हूँ उस एक कंडे को, एक थापड़े को आप उठा करके ऐसे झटकाओगे, आपको लटें निकलती हुई मिलेंगी। और बहुत से लोग उनका उपयोग करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। लकड़ी को भी जलाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, कोयलों को जलाने से पहले 10 बार सोचना। कोयलों में भी बहुत से जीव निकलते हैं, क्यों, मॉइस्चर के कारण से, या इस तरह से ईंधन जो जलाने योग्य वस्तु है उसको भगवान मैंने बिना शोधे, बिना देखे झट पड़ते ही और जला दिया। झाड़ू ले जागा बुहारी, झाड़ू लेकर के मैंने बुहारी निकाली। बुहारी क्यों लगाते हैं, आरिका विज्ञानमती माता जी का प्रवचन एक दिन हम सुन रहे थे किसी विषय पर, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, झाड़ू क्यों लगाते हो, तो उत्तर मिला गंदगी साफ करने के लिए। और हम लोग यही तो करते हैं, इसलिए तो लगाते हैं। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, इसी जगह अगर हम ये कहते जीव हिंसा से बचने के लिए, वहां कीड़े हैं, वहां छोटे छोटे जीव है, वहां चींटियां हैं, अगर हम झाड़ू नहीं लगाएंगे तो पैरों के नीचे आके मर सकती है, असावधानी वश कुछ भी उनका मरण हो सकता है, उनको बचाने के लिए हम झाड़ू लगा रहे हैं। और झाड़ू लगाते समय अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो वो जीव हिंसा से हम बच गए। और अपन क्या करते हैं, कोई ध्यान नहीं करते हैं। मुश्किल से 80-90% के लिए तो मैं कह सकता हूँ वो ध्यान ही नहीं देते कि नीचे चींटियां भी है, उनको तो बस एक ही शुद्ध है, मुझे झाड़ू लगाना है, मुझे पोछा लगाना है।
कितने जीव मर जाते हैं उसके उसके चक्कर में, छोटे छोटे त्रैश जीव, और चींटियां तो इतनी चलती रहती है। आप ये मत समझिएगा कि आप झाड़ू नहीं लगाते, अरे साहब हम तो बड़े सेठ हैं, करोड़पति अरबपति हैं हम तो, हमारे यहाँ तो खूब हमारे भाइयां लगी हुई है काम करने के लिए, वो लगाती है झाड़ू। वो जो पाप कर रही हैं उन सबका हिस्सा आपके खाते में जा रहा है। ये बिल्कुल मत समझना कि वो कर रही है तो उनके वो तो कर रही है, वो तो अज्ञानी है, वो थोड़ी समझदार है, वो थोड़ी जानती है। बताना तो आपका कर्तव्य है। वो जितनी भी हिंसा कर रही है, आप उनकी सैलरी दे रहे हैं, आप उनको तनख्वाह दे रहे हैं, तो आपको उसका दोष लगेगा, उनको नहीं लगेगा। उनको तो जो लग रहा है वो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आप हिंसा से बचे नहीं हो। तो इसलिए उनको भी अपन को समझाना चाहिए, ये अपना कर्तव्य बनता है। वो तो ना समझ है, वो तो अज्ञानी, उनको क्या पता कि कैसे आप कपड़े धुलवा रहे हो और बहुत ज्यादा पानी बहा रही है, तो ये तो अपना कर्तव्य है ना उनको समझाना। दो कि भाई तुम बहुत ज्यादा पानी यूज मत करो, झाड़ू लगा रहे हो तो इसको थोड़ा देख करके लगाओ, देखो तुमने अभी पोछा लगाया कितनी चींटियां मर गई। अपन उसको समझाएंगे तो समझेगी, उसमें क्या आपत्ति है। तो इस प्रकार भगवान मैंने खूब पाप किया। चींटी आदि के जीव विदारी, और चींटी आदि जो छोटे छोटे जीव थे उनका मैंने विदारण किया, उनकी हिंसा की, उनका पाप। जल छानी जीवानी कीनी, सोहू पुनि डारे जुदिनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, किरिया बिन पाप उपाई। जल छान जीवानी कीनी, मैंने जल छान करके और जीवाणी की, जल को तो छाना और उसकी जीवाणी भी की, लेकिन सोहू पुनि डारे जुदीनी, वो वहीं पर डाल दी मैंने। जीवानी का मतलब क्या होता है? पानी छाना, छानने के बाद में वो जो कपड़े के ऊपर जीव आ गए थे, क्योंकि नीचे जो पानी आया वो तो छना हुआ आया, अब कपड़े के ऊपर जो जीव आए, होना क्या चाहिए, उसको शुद्ध पानी से, जो पानी अपना प्योर बिना जीव रहित आया, छना हुआ पानी आया, उसको लेकर के और उल्टा करके छन्ने को और वापस उस चारों तरफ डालते हुए, और वो जो पानी के जीव है उनको वापस उल्टा करके और उसी पानी में पहुंचाना है, पहले बाल्टी में, और फिर कुंदे के सहायता से वापस उस कुएं में पहुंचाना होता है। अब आजकल न कुएं न कुंदे न वैसी बाल्टियां, हम तो घर पे आरओ लगा देते हैं, टंकियां लगी हुई है, बोरिंग लगी हुई है, उससे खूब पानी यूज करते हैं। ऐसी स्थिति में न तो जीवाणी हुई और न जीवाणी के जीवों को यथास्थान पहुंचाया। इसलिए यहाँ पे किया है सोहू पुनि डार जुदूनी, वहीं पर हमने वापस उनको डाल दिया। नहीं जल थानक पहुंचाई, उन जीवों को, उस जीवानी को मैंने जल के स्थान पर नहीं पहुंचाया। और क्रिया बिन पाप उपाई, इस क्रिया के बिना, जल छानने की जो क्रिया है, जो विधि है, उसके बिना मैंने खूब पाप उपाया, खूब पाप किया, खूब पाप कमाया। जल मल मोरिन गिर वायो, क्रमी कुल बहु घात करायो, नदियन बीच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए। जल मल मोरिन गिरवायो, जल के मल को, गंदा जो जल है उसको मैंने मोरिन, मोरिन का मतलब नाली में, गंदा पानी का जो नाला होता है, नाली होती है, उसमें गिरवायो मतलब मैंने गिरवा दिया, फेंक दिया, उसमें जाने दिया। किसको? गंदे पानी को। और जब गंदा पानी, चाहे वो आपके सब्जियों का हो, चाहे बर्तन धुले हुए हो, चाहे कपड़े धुले हुए हो, चाहे घर के साफ सफाई का हो, उस सब पानी को अपन वेस्टेज मान करके और फेंक देते हैं, जाने देते हैं। और उससे क्या हुआ? क्रमिकुल बहुघात करायु। क्रमी, क्रमी का मतलब होता है कीड़े, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं। और कुल, कुल का मतलब होता है समूह। क्रमिकुल अर्थात उन कीड़ों के समूह को बहुत घात किया, बहुत मारा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, नाली जो होती है उसमें छोटे छोटे कीड़े तो होते ही हैं, ये तो अपन भी जानते हैं, देखते भी हैं। आप नाली को देखोगे बड़े ध्यान से तो उसमें बुलबुले उठते रहते हैं। क्यों उठते हैं? जीव पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं छोटे छोटे जीव। अब हमने क्या किया? गरम गरम पानी नाली में बहा दिया। हमने क्या किया? बर्तन धोने वाला पानी, किचन का पानी नाले में बहा दिया। हमने घर की साफ सफाई की, उसका कचरा साफ किया, हमने स्वयं स्नान किया, वो सब पानी नाली में जा रहा है। साबुन लगाया, वो हमारा शरीर का पानी नाली में जा रहा है। इससे क्या हुआ? नाली में जो छोटे छोटे कीड़े थे उन सबका मरण हो गया। आगे कह रहे हैं नदियन बीच चीर धुआए,
नदियों के बीच में जाकर के चीर, चीर का मतलब होता है कपड़े। हे भगवान, मैंने नदी के बीच में जाकर के कपड़े धोए और कोसन के जीव मराए, कोसों तक के जीवों को मैंने मार डाला, कोसों तक के जीवों को। क्यों? क्योंकि वो जो साबुन का पानी है जो कपड़े धोने में प्रयोग किया गया है, वो साबुन का पानी उस पूरे नदी में फैल गया। और साबुन के पानी में आप खुद विचार कीजिए, जब हमारी आंख में थोड़ा सा भी साबुन चला जाता है क्या स्थिति होती है? दिखता है अपन को? और जलन होती है, कष्ट होता है, दुख होता है ना? जल्दी से अपन अपनी आंख धोते हैं। इसका मतलब क्यों? क्योंकि उसमें कास्टिक सोडा होता है, उसमें मिला हुआ होता है, तो उस कारण से अपने को दिख नहीं पाता है या उसके कष्ट होता है अपन को। सोचिए, अगर अपन जैसे बड़े इंसान को, पंचेंद्रीय जीव को साबुन से कष्ट हो सकता है, तो उन छोटे छोटे जीवों की क्या हालत होगी? अब आप बोलोगे भैया जी हम कौन सा नदी में पानी धोने, कपड़े धोने जा रहे हैं? तो नदी में मत जाओ, वॉशिंग मशीन में तो धो रहे हो, बाथरूम में तो धो रहे हो, धुलवा तो रहे हो। वो पूरा का पूरा पानी बह करके नाली में चला गया और सब जीवों को मार डाला, सब जीवों को मार डाला उसने। इसीलिए वहां लिखा, जो व्रती होते हैं, समझदार होते हैं, वो उस साबुन के पानी को नाली में नहीं बहाते। क्या करें फिर उस साबुन के पानी का? छत पे जाकर के डाल दो ताकि वो सूख जाए। अगर आप नाले में बहाओगे, नाले में बहाओगे, कितने जीव मरेंगे। और पहले के समय में चूंकि यही होता था, नदियों के घाट पे जाकर के और कपड़े धो लेते थे, इसलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी है। अब वर्तमान में कितने लोग ऐसा करते हैं? बहुत कम कर पाते हैं, लेकिन अपन घर में तो जो प्रयोग करते हैं उस स्थिति में तो कितने जीव मरते हैं। हम नाली में सारा गंदा पानी बहाते हैं। अब सोचो सर्दी के टाइम में गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं। अब आपको तो मजा आ गया, गर्म पानी से आपने तो स्नान कर लिया, और उस नाले में कितने सारे जीव थे, उस नाले में कितने सारे जीव थे, वो गर्म पानी को सहन नहीं कर सकते, मरण को प्राप्त हो गए। ऐसी बहुत सी स्थितियां बनती है। आगे देखें, अन्नादिक शोध कराई, तामे जू जीव निसराई, तिनका नहीं जतन कराया, गलिया रे धूप डराए। अन्नादिक शोध कराई, हे भगवान मैंने अन्न आदि का शोधन किया। चलो कुछ तो हमारे अंदर विवेक आया, कुछ तो बुद्धि जागृत हुई कि हाँ हम अन्न को शोधन करके, देख करके कि कहीं इसमें जीव है कि नहीं है, ये सोच करके हमने उसका शोधन किया। तामे जो जीव निसराई, तामे मतलब उसमें, उस अन्न को मैंने शोधा, बीना, सब कुछ किया, फटकारा, उसमें जो जीव निकले, तामे जो जीव निसराई, उसमें जो जीव निकले, तिनका नहीं जतन कराया। अब जीव तो निकाल दिए, निकालने के बाद क्या करते हैं अपन? वही फेंक देते हैं, वही झाड़ू में चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको समेट करके और कचरे के डिब्बे में डाल दिया हमने। कभी सोचा उन जीवों का क्या होगा? तिनका नहीं जतन कराया, उनका हमने कोई यत्न नहीं किया, कोई प्रयत्न नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं कि उनको हम एक जगह पर रखें, कहीं पे डालें। गलियारे धूप डराया, और गलियारे में, अपनी गैलरी में धूप आती है, तो धूप में ले जाकर के उस अन्न को हमने और बिछा दिया। अपन बहुत चीजों को धूप लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं धूप? ताकि जीव हिंसा से बच जाए या उसमें से जो जीव थे वो निकल जाए। लेकिन धूप के कारण से कितने जीव मरण को प्राप्त हो जाते, उसकी तपन को सहन नहीं कर पाते, उसमें से तो निकल गए वो जीव, लेकिन उससे जैसे निकले, मैंने खुद अपनी आंखों से एक बार एक दृश्य देखा। एक किसी वस्तु में बहुत ज्यादा कीड़े हो गए थे, चींटियां हो गई थी, तो कहा गया कि इसको जाकर के धूप में रखो। भयंकर गर्मी की तेज धूप, मई जून की, 48-50 का टेम्परेचर, हमने जाके रखे है। थोड़ी देर बाद में हमने देखा उसमें से छोटे छोटे कीड़े निकल निकल करके बाहर आने लगे, लेकिन वो जैसे बाहर आने लगे, खुले में रखा था, तो वो अपनी जान बचाने के लिए छाया तक पहुंचते उसके पहले ही मर गए, उसके पहले उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तो गलियारे धूप डराया, गैलरी में रख करके हमने उनको धूप दिखाया, डराया, धमकाया और उनकी जीव हिंसा की। भगवान मैंने ऐसा ऐसा पाप किया। आगे देखिए, पुनि द्रव्य कमावन काजे, बहु आरंभ हिंसा साजे,
किए तिसना वश अघ भारी, करुणा नहीं रंच विचारी। पुनि मतलब और, द्रव्य कमावन काजे, द्रव्य को कमाने के लिए, द्रव्य माने धन संपत्ति। अब तक तो ये मैंने घर गृहस्थी के इतने सारे पाप कार्य किए, अब आगे कह रहे हैं द्रव्य कमावन काजे, द्रव्य को धन संपत्ति को कमाने के लिए बहु आरंभ हिंसा साजे। हिंसा की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं आरंभ, और हिंसा का नाम अहिंसा है। बहुत आरंभ, बहुत हिंसा का कार्य मैंने किया। पैसा कमाने में मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी क्या बेईमानी है, कितने जीवों को मैं मार रहा हूँ, कितने जीवों की हिंसा हो रही है। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, मुझे पैसा कमाना है। इसलिए कितने लोगों को हम देखते हैं उनका व्यापार शुद्ध नहीं है, नॉनवेज का व्यापार कर रहे हैं, गलत, उनको पता है कि इस वस्तु में बहुत ज्यादा त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, उस चीज का वो व्यापार कर रहे हैं, मेडिकल की दुकान खोले हुए हैं, या कोई सा भी, मैं व्यक्तिगत एक एक व्यापार की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिसमें त्रस्त जीवों की ज्यादा हिंसा हो रही है वो व्यापार करते हैं। एक स्थान पर हम गए एमपी में, वहां पर एक सज्जन थे, जैन थे, मैंने उनसे पूछा कौन सा व्यापार करते हैं, बोले पापड़ का व्यापार करता हूँ। ठीक है, हमने सोचा बहुत अच्छी बात है, ये तो पापड़ तो अच्छी चीज है। बाद में 2 साल बाद में वो पकड़े गए, यहाँ के समाज के लोगों ने बताया वो पापड़ में मुर्गी का पाउडर मिलाते थे, जैसे उनका पापड़ टेस्टी बनता है, लोगों में खूब बिकता था। तो अब सोचो, ऐसा व्यापार सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ऐसा व्यापार किस काम का। लोग चमड़े के चप्पल जूते का व्यापार करते हैं, खूब कमाई होती है साहब इसमें, रेशम की साड़ी का व्यापार करते हैं। ऐसे ऐसे व्यापार जिसमें बहुत ज्यादा जीव हिंसा होती है, उनको ये नहीं देखा जाता कि इसमें कितने जीव मर रहे हैं, उनको तो बस रुपया पैसा कमाना है। इनका इसमें यहाँ बहुत आरंभ और बहुत हिंसा भगवान मैंने की कि ये तृष्णावश अघ भारी, कि ये मतलब कर लिए तृष्णावश, तृष्णा के वशीभूत होकर के, लोभ लालच के साथ में युक्त होकर के, अघ भारी, अघ माने पाप, भारी मतलब बहुत अधिक। भगवान मैंने तृष्णा से युक्त होकर के खूब पाप किए, करुणा नहीं रंच विचारी, और रंच मात्र भी मैंने करुणा को नहीं रखा, रंच मात्र भी करुणा को धारण नहीं किया। इत्यादिक पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता, संतति चिर काल उपाई, वाणी ते कहिए न जाई। अब भगवान में अपने पापों का बखान कब तक करूं, कितना वर्णन करूं मैं पापों का। अगर मैं पापों का वर्णन करता जाऊंगा, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं, मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन मेरे पाप खत्म नहीं होंगे। तो बहुत तरह के पापों का हमने यहाँ वर्णन कर दिया, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे घर गृहस्थी से संबंधित हो, खाने पीने से संबंधित हो, उठना बैठना सोना पहनना, सब चीजों का यहाँ वर्णन आ गया। इत्यादि के पाप अनंता, इत्यादि इत्यादि करके बहुत सारे अनंत पाप मैंने किए, हम कीने श्री भगवंता, हे भगवान हमने ये अनंत पाप किए और करते हैं, हम प्रतिदिन ऐसे अनंत पाप करते हैं। संतति चिरकाल उपाय, और इन पापों को करके क्या करते हैं, संतति मतलब संसार की जो परंपरा है, जो चक्र है, चिरकाल उपाय, बहुत लंबे समय तक मैंने वो उत्पन्न किया, बहुत लंबे समय तक मैं उस संतति अर्थात उस संसार की परंपरा को ही उत्पन्न करता रहा। क्यों? क्योंकि जब मैं पाप करूंगा तो ऐसे पाप की स्थिति में तो मेरा संसार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चिरकाल बहुत लंबे समय तक मैं उसमें लगा रहा, उत्पन्न करता रहा। वाणी ते कहिए न जाई, और ऐसा पाप मैं करता रहा जिसको मैं वाणी से कहने में भी नहीं आता मुझसे। ऐसे ऐसे पाप मैंने किए भगवान, जिसको मैं अपने वचनों से बोलने में भी मुझे शर्म आती है कि मैं क्या पाप बोलूं भगवान आपको। आगे, ताकू जो उदय अब आयो, नाना विध मोहि सतायो, फल भुंजत जिय दुख पावे, वचित कैसे करी गावे। अब जब उस समय तो मैंने खूब पाप कमा लिया, पाप करके ताको जो उदय अब आयो, अब उन पापों का जब उदय आया तो नानी याद आई। इतना कष्ट होता है,
जब हम पाप करते हैं उस समय तो अपन खूब मनोरंजन में, खूब ऐशो आराम में, पंचेंद्रिय के विषयों के सेवन में खूब पाप करते हैं। कोई भी विचार नहीं करता पाप करते समय कि मेरे से पाप हो रहा है। उस समय तो मजा आता है, उस समय तो विषयों का सुख मिलता है, उस समय तो लगता है अरे यार छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। क्या मुंह से निकलता है अपने, अरे छोड़ो ना क्या फर्क पड़ता है। भैया अभी फर्क नहीं पड़ रहा, अब जब उन पाप कर्मों का उदय आएगा तब हम इतने दुखी होते हैं, तब कोई साथ नहीं देता। घर गृहस्थी को, संसार को बढ़ाने में हम खूब पाप करते हैं। शादी करी अपन ने, बच्चों की शादी करी अपन ने, उसमें खूब पैसा लगा दिया, खूब सिर्फ पैसा लगा करके अपने पंचेंद्रिय विषयों को पुष्ट किया, पाप को कमाया। अब उसके बाद में अपन ये सोचते जब वो पाप का उदय आएगा तो अपन ने जिन बच्चों की शादी की वही दूर हो गए, अपन ने जिनके लिए वो पाप किया वही दूर हो गए, वो कौन सा साथ दे रहे हैं हमारा, वो फल तो हमें खुद भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ताको जो उदय अब आयो, वो जो कर्म मैंने बंद किए थे भगवान, उनका जब ये उदय आया, नाना विध मोहि सताया। मोहि मतलब मुझे उन कर्मों के उदय ने बहुत तरह से सताया। नाना विध अनेक प्रकार से सताया, कभी मुझे मानसिक दुख दिया, कभी मुझे शारीरिक दुख दिया, कभी कायिक, कभी आर्थिक। ये कर्म के उदय हैं। अगर हमें टेंशन हो रहा है तो, अगर हमारे शरीर में पीड़ा हो रही है तो, ये थोड़ी ना है कि ये पाप कर्म केवल शरीर को पीड़ा देगा, ऐसा नहीं है। कौन सा कर्म किस रूप में उदय में आ जाए और हमें कष्ट दे, हमें दुख दे, हम नहीं कह सकते। अनेक प्रकार से भगवान इन सब से मैं सताया गया, मैं दुखी हुआ। इन सब बातों को पढ़ करके मैं आपसे बार बार एक ही निवेदन कर रहा हूँ, भगवान से तो हम अपनी कर्मों की, अपने पापों की आलोचना कर ही रहे हैं, साथ में हमको ये भी समझना है मुझे अब पापों में नहीं फंसना। अब तो अपन सुधरे, अब तो अपन ऐसा काम करें जिससे अपन बहुत अधिक पाप रूप प्रवृत्ति हमारी ना हो, उससे अपन बचें। जितने भी पाप अपन ने पढ़े घर गृहस्थी के, सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक, व्यापार के हो चाहे खाने पीने के हो, बनाने करने कुछ भी हो, जितना हो सके उन पापों से अपन को बचने की आवश्यकता है। बहुत अधिक जीव हिंसा ना हो, घर में जितना अपना काम चल जाए उससे ही, उतने में अपना काम चला। नाना विध मोह सतायो, ये जो कर्म है ये उदय में आकर के इन्होंने मुझे अनेक प्रकार से सताया, दुख दिया। फल भुंजत जिए दुख पावे, फल को भोगते हुए ये जिए, ये जीव, ये आत्मा अब दुख पा रही है। सोचो, फल भुंजत, कर्म के उदय के फल को भोगते हुए जिए दुख पावे, ये आत्मा बड़ी दुख पा रही है। वचते कैसे करेगा वे भगवान, मैं अपने वचनों से कैसे गाऊं, कैसे बोलूं कि मैं कितना दुखी हूं। और जितने लोग सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है, हाथ ऊपर करो जरा। कोई नहीं करेगा। हम लोगों के सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कष्ट है, और उसका सबसे बड़ा कारण है ये हमारा पाप का। हम लोग हंसी करते हुए, मजाक करते हुए पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करते समय खूब पाप कर लेते हैं, उस समय तो उस समय ध्यान नहीं रखते, लेकिन जब उन्हीं कर्मों का उदय होता है, यहाँ लाइन लिख रहे हैं, फल भुंजत जिए दुख पावे। हे भगवान, मेरी आत्मा इन कर्म के फलों को भोगते हुए बड़ा दुख पा रही है, मैं वचनों से कैसे बोलूं, कैसे कहूं कि मैं कितना दुखी हूं। और हम जितने दुखी हैं उतना दुखी हम बता भी नहीं सकते किसी को कि हम कितना दुखी हैं। बस दो चार आंसू बहा लो, दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ, दुनिया को दिखाएंगे उन आंसुओं की तो दुनिया तो कद्र करेगी नहीं। आप ये सोचो कि आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपके घर वाले कोई हमारे आंसुओं की कद्र कर ले, हमारे दुख को समझ ले, बस मन हल्का जरूर हो जाएगा, लेकिन सच्चा दुख अगर कोई मिटाने वाले हैं तो वो है भगवान। और भगवान भी उस निमित्त से कि हम पाप से बचें। अज्ञान अवस्था में, प्रमाद अवस्था में हमसे जो पाप हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो अपन को सुधरना है, अब तो अपन को पाप रूप प्रवृत्ति नहीं करनी। आज सोचो, अपन ने एक छोटी सी चींटी को मार दिया, क्या उसमें जीव नहीं है, क्या उसमें आत्मा नहीं है, क्या उसमें प्राण नहीं है। जब वो मरण को प्राप्त हो गए तो उसकी उसकी आत्मा की नेगेटिविटी वाइब्रेशन अपन को मिली कि नहीं मिली। अपन ने बिना छाने पानी का उपयोग कर लिया, अपन ने वस्तुओं का इतने लोगों को कष्ट दिया है, तो उन सबका कर्म का उदय तो आएगा ना। उनका कर्म का उदय आएगा तो भले वो परोक्ष रूप से आ रहा हो, कैसे न कैसे फल दे रहे हो। आज अपने उसको मार दिया, मरण को प्राप्त होकर के वो कोई भी बन गया,
और मैं कह रहा हूं वो जीव भले ही अपन को कष्ट दे या ना दे, अपने कर्म तो अपन को कष्ट देंगे, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। इसलिए भगवान मैं वचनों से नहीं कह सकता कि उन कर्मों के कारण से उदय से मैं कितना दुखी हो रहा हूं। आगे कह रहे हैं, तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव थानी, हम तो तुम शरण लही है, जिन तारन विरद सही है। हे भगवान, अब मैं इतना दुखी हूं, मैं वचनों से नहीं कह सकता। तुम जानत केवल ज्ञानी, हे भगवान आप केवल ज्ञानी हो, आप सब जानते हो मैं कितना दुखी हूँ, कितना परेशान हूँ। दुख दूर करो शिव थानी, हे शिव थानी, हे मोक्ष स्थान पर पहुंचने वाले, हे जिनेन्द्र देव, जिनका स्थान मोक्ष है, ऐसे हे जिनेन्द्र देव दुख दूर करो, मेरे इन सभी दुखों को आप दूर करो, नष्ट करो, समाप्त करो भगवान। अब तक मैं इन्हीं दुखों में उलझा हूं, दुख दूर करो शिव थानी, हम तो तुम शरण लही है, हम तो एकमात्र आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं, और कहीं पे भी हम नहीं गए, हम तो बस जिनेन्द्र भगवान आपके ऊपर हमारा श्रद्धा विश्वास मजबूत है, हम तो बस आपको ही मानते हैं, हम तो आपकी ही शरण को आए हैं, जिन तारन विरद सही है। जिनेन्द्र भगवान आप तारने वाले हो, यही आपका विरद है। विरद का मतलब होता है प्रसिद्धि। जिन तारन विरद सही है, जिनेन्द्र भगवान इस संसार से तारने वाले हैं, ये आपकी कीर्ति आपकी प्रसिद्धि बिल्कुल सही है। इसलिए भगवान मैं आपके पास आया हूँ, मुझे तारो, मुझे संसार से निकालो, इस कष्टों से दूर करो भगवान। जो गाँव पति एक होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। सोचो कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। एक गांव का जो स्वामी होता है, गांवपति मतलब गांव का स्वामी, सरपंच कह दो, विधायक कह दो, या घर परिवार का एक मुखिया कह दो, अगर वो भी किसी को कष्ट होता है तो क्या करता है, सो भी दुखिया दुख खोवे, वो भी दुखी व्यक्ति के दुख को दूर कर देता है, नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। अगर घर के स्वामी को, जो घर का मालिक है, उसको पता चले कि मेरे घर में किसी को ये कष्ट है, तो क्या करेगा, सबसे पहले जितना जल्दी हो सके उसके कष्ट को दूर करने के लिए प्रयास और मेहनत करेगा। ऐसे ही जब एक गांव का स्वामी, एक स्थान का स्वामी दुखों को दूर कर सकता है, कष्टों को नष्ट कर सकता है, तुम तीन भुवन के स्वामी, हे भगवान आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, आप तो तीनों लोकों के भगवान हो, दुख दूर करो शिवधानी, दुख मेटो अंतर्यामी, अर्थात हे अंतर्यामी भगवान मेरे दुखों को मेट दो, मेरे दुखों को समाप्त करो। जब एक सामान्य व्यक्ति भी दुखों को दूर कर सकता है, तो आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, आप तो मेरे दुखों को जानते ही हो, अंतर्यामी हो, मेरे दुखों को मेट दो, नष्ट कर दो। द्रौपदी को चीरे बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटाहूं अंतर्यामी। हे भगवान आपने कितने लोगों के कष्टों को दूर किया है। भरी सभा में आपने द्रौपदी की लाज बचाई, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, चीर का मतलब कपड़ा। हे भगवान आपने द्रौपदी का कपड़ा बढ़ा करके उसकी लाज बचाई, उसकी रक्षा की। सीता प्रति कमल रचायो, सीता के प्रति आपने अग्नि का कमल बना दिया, उसने आपका नाम स्मरण किया, आपकी भक्ति स्तुति की, और उसके प्रभाव से आपने उसको कमल का रूप प्रदान कर दिया, कमल बना दिया। अंजन से किए अकामी, हे भगवान अंजन जैसे पापी कामी को, काम सेवन करने वाले को, भ्रष्ट व्यक्ति को, सत्य व्यसनी को भी आपने अकामी कर दिया, काम से रहित कर दिया, कर्म से रहित कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया, मोक्ष पहुंचा दिया। दुख मेटो अंतर्यामी, हे भगवान हे अंतर्यामी भगवान मेरे दुखों को मेट दो, मेरे दुखों को नष्ट करो। जब आपने इनके कष्टों को दूर कर दिया तो मेरे कष्टों को दूर क्यों नहीं कर सकते आप।
उनको भी तो आप दूर कीजिए। इसलिए भगवान से प्रार्थना करके, उनका एग्जाम्पल दे करके। अपन होता है ना, ऐसा संसार में देखा जाता है, जब आपने उसका काम कर दिया तो मेरा काम क्यों नहीं कर रहे। तो ऐसे ही अपन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान जब आप, अच्छा अपन अंजन चोर से गए भी थे तो है नहीं, जब आपने अंजन चोर जैसे पापी को ताड़ दिया तो भगवान मैं भी आपके शरण में आया हूँ, मुझे भी दुखों से दूर कीजिए, नष्ट कीजिए मेरे दुखों। मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद संहारो, सब दोष रहित कर स्वामी, दुख मेटहु अंतर्यामी। हे भगवान, मेरे अवगुण न चितारो, मेरे अवगुण की तरफ दृष्टि मत डालो। चितारने का मतलब होता देखना। मेरे अवगुण न चितारो, भगवान मेरे अवगुण को मत देखो। प्रभु अपनो विरद संहारो, विरद का मतलब कीर्ति प्रसिद्धि। प्रभु आप तो अपने कीर्ति अपनी प्रसिद्धि को देखो, उसको संभालो। क्या मतलब, भगवान की कीर्ति किसमें है, भगवान की प्रसिद्धि किसमें है, कि जो भगवान होते हैं ये तीनों लोगों के जीवों के कष्टों को दूर करने वाले हैं, दुखों से नष्ट समाप्त करने वाले, इस प्रकार भगवान आपकी प्रसिद्धि है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान मेरे दुर्गुणों, मेरे अवगुणों की तरफ दृष्टि मत डालो। मैं तो बड़ा पापी हूँ, बड़ा अपराधी हूँ, दुष्ट हूँ, मैंने तो खूब पाप किए हैं, लेकिन आप अपने विरत को, अपनी प्रसिद्धि को, अपनी कीर्ति को देखिए, आप तो बड़े से बड़े पापी को भी दूर कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं सब दोष रहित कर स्वामी, हे भगवान मुझे सभी दोषों से रहित करो, सभी पापों से मुक्त करो, और हे अंतर्यामी दुख मेटाऊं, हे अंतर्यामी भगवान मेरे दुखों को नष्ट कर दो। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं, रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजे। हे भगवान मैं क्या आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, मैं इंद्र आदि के पद को नहीं चाहता कि मैं इंद्र बनूं, मैं चक्रवर्ती बनूं, मुझे राज्य संपदा मिले, मुझे स्वर्ग का भोग वैभव विलास सब मिले, मैं ये कुछ नहीं चाहता। विषयन में ना ही लुभाऊं, और न मैं पंचेंद्रीय विषयों में लुभाना चाहता अपने आप को, आकर्षित करना चाहता अपने आप को, मैं वहां से भी मुक्त होना चाहता हूँ। मैं आपसे ये नहीं चाह रहा कि मुझे पंचेंद्रीय की विषयों के खूब भोग मिले, खूब रुपया पैसा मिले, खूब व्यापार चले, खूब सुंदर स्त्री मिले, खूब मेरे को खाने पीने को सब कुछ बढ़िया सब कुछ मिले, मुझे खूब एसी कूलर मिले, कुछ नहीं। पंचेंद्रीय की विषयों में मैं कुछ नहीं लुभाना, अपने आप को लुभाना चाहता। मैं तो रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजिए। हे भगवान मेरे राग द्वेष आदि जो दोष हैं, पाप हैं, इनको आप हरण कर लीजिए, इनको आप नष्ट कर दीजिए। और हे परमात्म, हे जिनेन्द्र देव निज पद दीजिए, मुझे अपनी आत्म स्वरूप को प्राप्त होने वाला पद प्रदान कर। मैं अब संसार में बहुत अधिक नहीं भटकने वाला। मैं आपको ये नहीं कह रहा भगवान कि आप मुझे इस आलोचना पाठ के निमित्त से या भक्ति के कारण से मुझे स्वर्ग का पद दो, इंद्र का पद दो, स्वर्ग मिल जाए, चक्रवर्ती बन जाऊं मैं, खूब राज्य संपदा मिले, खूब भोग वैभव विलास, खूब मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊं, मुझे जो चाहिए वो तो सारे मिल जाए, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो एक ही प्रार्थना है, एक ही मेरी कामना है, सब दोष रहित कर स्वामी। हे भगवान मुझे सभी दोषों से रहित करके रागादिक दोष हरीजे, परमात्म निज पद दीजिए, राग द्वेष आदि सभी दोषों को हे भगवान नष्ट कर दीजिए। और हे परमात्मा परम आत्म स्वरूप जो निज पद है, मेरी आत्मा का स्वरूप है, उस पद को मुझे प्रदान कीजिए। मैं यही भावना भाता हूँ, मैं संसार के सभी पापों से, सभी राग द्वेष आदि कषायों से विमुक्त होकर के, छूट करके, रहित होकर के आपके समान निज स्वरूप में लीन हो जाऊं। अंतिम दोहा दो कह रहे हैं, दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो मोय, सब जीवन के सुख बढ़े, आनंद मंगल होय, अनुभव माणिक पारखी, जो हरि आप जिनंद, ये ही वर मोह दीजिए, चरण शरण आनंद।
क्या कह रहे हैं, दोष रहित जिनदेव जी। हे भगवान आप कैसे हैं, दोष रहित। जिनेंद्र भगवान में कितने दोष हैं, एक भी दोष नहीं है, वीतरागी 18 दोषों से रहित हैं। तो हे दोष रहित जिनेंद्र देव, जिन पद दीजो निज पद दीजो मोए, निज पद मुझे आत्म स्वरूप का जो पद है वो मुझे दीजिए, मुझे प्राप्त कराइए। सब जीवन के सुख बढ़े, मैं क्या भावना भाता हूँ, सब जीवन के सभी जीवों के सुख बढ़े, सुख में वृद्धि हो, कोई भी जीव दुखी नहीं रहे इस संसार में, किसी भी जीव को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई दुख ना हो, आनंद की मैं भावना करता हूँ, मंगल स्वरूप सब हो, सबके पाप खत्म हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो। अनुभव माणिक पारखी, जो हरि आप जिनन। देखो जिनेंद्र भगवान को क्या कह रहे हैं, हे भगवान आप अनुभव से युक्त होकर के माणिक की परीक्षा करने वाले जोहरी हो। पारखी का मतलब क्या होता है, जिसकी नजरें बहुत पैनी होती है, जैसे मैंने पार की नजरों से उसने देखा, जो बहुत गौर से, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से देख करके सामने वाले को समझने की ताकत रखता है, जौहरी वही कहलाता है। जौहरी जो होते हैं वो हाथ में लेते ही बता देते हैं कि ये सोना है कि इसमें कुछ मिला हुआ है, चांदी है कि गिलिट है। हाथ में लेते डायमंड को पहचान जाते हैं कि वास्तव में डायमंड भी है या ऐसी कोई पत्थर का टुकड़ा उठा लिया, ये जौहरी की पहचान होती है। तो ऐसे ही भगवान आप माणिक अर्थात बड़े बड़े जो माणिक, पन्ना, मोती आदि ये सब हैं, इन सब के आप जोहरी हैं, पार की नजरों से आप देखने वाले हैं, लेकिन किसके अनुभव, आत्मानुभव, अपनी आत्मा के पार की हो आप। ये बाहरी आप सोचो कि भगवान को आप कहीं किसी ज्वेलर्स का मालिक बना रहे हो, वो नहीं है। भगवान तो उन सबसे दूर हो गए, ये तो एक संसार का लौकिक उदाहरण है, लेकिन वास्तव में भगवान भी बहुत बड़े जोहरी हैं। किसकी जोहरी है, अनुभव माणिक्य, आत्मा का जो अनुभव करते हुए आत्मा रूपी जो माणिक्य है, आत्मा रूपी जो मोती है, उसके आप बहुत बड़े पारखी नजरों से देखने वाले, अपने आत्म स्वरूप में लीन होने वाले भगवान आप जोहरी हो। और ये ही वर मोहि दीजिए, ऐसा ही वरदान मुझे भी दे दीजिए कि मैं भी आपके समान ही जोहरी बन जाऊं, मैं भी आपके समान ही निज पद को प्राप्त कर लूं, मैं भी आपके समान अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान लूं। ये ही वर मोहि दीजिए, हे भगवान मुझे भी यही वरदान, यही भावना मेरी है, यही पद मुझे प्रदान कीजिए। चरण शरण आनंद, मैं तो आपके चरणों की शरण को प्राप्त होकर के आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ। और जो जिनेंद्र भगवान के चरणों को प्राप्त हो जाता है, उनकी शरण को प्राप्त हो जाता है, वो निश्चित रूप से सुखी होता ही होता है, आनंद स्वरूप आनंद सुख को प्राप्त करने वाला होता है। यही भावना यहाँ पर जौहरी शब्द जो दिया हुआ है वो भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। साथ में ही इस पाठ के जो रचयिता है कविवर जौहरी लाल जी, उन्होंने ये पाठ लिखा है, वो भी अपन को समझना है। इस प्रकार ये आलोचना पाठ हमारा पूरा हुआ। हमने इस आलोचना पाठ में बहुत तरह से सुबह से लेकर के शाम तक जो हमारे द्वारा अनेक प्रकार से पाप कार्य किए जाते हैं उन सबका वर्णन पढ़ा। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, अब तक हम पढ़ते थे, अर्थ नहीं समझने के कारण से सिर्फ पढ़ लेते थे, अब अपन ने उसको समझ लिया है, अर्थ आप लोगों को आ गया है। प्रतिदिन चाहे वो व्रती हो चाहे अव्रती हो, व्रती लोगों के लिए तो प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, उसमें वो करते ही हैं, लेकिन हम एक अपेक्षा से ये कह सकते हैं ये आलोचना पाठ हम अव्रतियों के लिए प्रतिक्रमण है। समझ में आई बात? अपन ने व्रत नियम नहीं ले रखा, अपने कोई प्रतिमा आदि नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम प्रतिदिन आलोचना पाठ पढ़ते हैं तो हमारे जो सुबह से लेकर के रात्रि काल तक जितने भी पाप हुए, अपन उन सभी पापों की निंदा करते हैं, उन पापों की, उन दोषों की निंदा करते हैं, उनसे बचने की भावना रखते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि अपन उन दोषों से, उन पापों से बचें और इस पाठ को पढ़ करके अपन भगवान के और करीब पहुंचे। और ये भावना के साथ में अपन प्रतिदिन आलोचना पाठ जरूर पढ़ें। आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। जल्दी जल्दी नहीं पढ़े, एक एक लाइन को बड़े आराम से, मन से, भावों से विचार करते हुए। और अपन किसके सामने आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं? भगवान के समक्ष। तो मैं और भगवान, बस, तीसरा कोई बीच में नहीं आना चाहिए। उस समय जैसे अपने से कोई गलती हो जाती है तो अपन गलती होने के बाद में सामने वाले से क्या भावना के साथ में उससे क्षमा मांगते हैं अपने अंदर, यार प्लीज भाई, यार प्लीज भाई मुझे माफ कर दे भाई, है ना, बोलते हैं ना अपन जब अपन से गलती हो जाती है।
तो अपन भगवान से ऐसा तो नहीं बोल रहे, लेकिन जब ये पाठ बोले तो उस समय आंखों से आंसू आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय भगवान की भक्ति में अपन इतने तल्लीन हो जाए, भगवान मैंने कैसे कैसे पाप नहीं किए, क्या नहीं किया मैंने, सब पापों को करके आया हूँ और मैं किस मुंह से आपके पास में आया हूँ, मुझे मैं अपना मुंह नहीं दिखा पा रहा आपको, लेकिन फिर भी आपके पास में मैं आ गया। भगवान मेरे उन सब पापों को क्षमा करो, मेरे उन पापों को माफ करो, अब मैं कभी वो पाप नहीं करूंगा। इस तरह का भाव बना करके अपने अंदर से आलोचना, अपने अंदर से अपने परिणाम निंदा अपनी आत्मा की निकलनी चाहिए, अपने पापों की निंदा करनी चाहिए, ताकि हमारी भक्ति, हमारी आलोचना, मैं फिर कह रहा हूँ, पाप कर्म कर देने पर जितना पाप लगता है उससे कई गुना पाप छूट सकता है अपने पापों की आलोचना करने। राजा श्रेणिक का मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे ही उन्होंने यशोधर मुनि महाराज के गले में सर्प डाला, 7वें नरक 33 सागर की आयु का बंद किया, लेकिन जब वापस गिल्ट हुआ, अपनी आलोचना की, निंदा की, प्रायश्चित किया, भगवान के समक्ष गए, मुनि महाराज का वापस वही गले का सांप हटाया, तब ऐसी स्थिति में वही 7वें नरक की 33 सागर की आयु घट करके, कम हो करके पहले नरक की 84,000 वर्ष हो। सोचो, जहां पर बड़ा सारा समुद्र का पानी था वो एक लोटे में आ गया, इतना पाप कम हो गया। किसके कारण से? आलोचना के कारण से। इसलिए आलोचना में इतनी शक्ति होती है। अपन सबको इस आलोचना पाठ को पढ़ करके अपने मन को, अपनी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की